देखो संख्या टॉपिक के ऊपर हमारी लगभग 8 संख्याएं हो गई थी ना। कितनी हो गई थी? 8 संख्याएं। वो कौन कौन सी थी? पहली थी प्राकृतिक, दूसरी क्या थी? पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वाभाज्य संख्या, 8 नंबर पे हो गई थी आपकी सहअभाज्य। ठीक है, इसके बाद देखो 9 नंबर की संख्या लिखेंगे अनुक्रमांक संख्या। दस नंबर पे आ जाएगी आपकी व्यस्त संख्या। ग्यारह नंबर पे आ जाएगी आपकी विरुद्ध संख्या। बारह नंबर पे देखेंगे हम आज वर्ग संख्या। और 13 नंबर पे देखेंगे आप घन संख्या। इतनी संख्याएं आज हम खत्म करने वाले बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको प्राकृतिक संख्या बताया जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर, है ना। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है? इंटीजर्स। सम संख्या क्या बताया था? इवन। विषम संख्या क्या थी? ऑड संख्या। अभाज्य को क्या बताया था? प्राइम नंबर। जुड़वाभाज्य संख्या क्या थी? ट्विन प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या क्या थी? को प्राइम नंबर। अनुक्रमांक संख्या बेटा, अनुक्रमांक संख्या हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले। अनुक्रमांक संख्या को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर। व्यस्त संख्या होती है आपकी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल नंबर। विरुद्ध संख्या होती है आपकी अपोजिट नंबर। वर्ग संख्या क्या होती है? स्क्वायर नंबर। और घन संख्या होती है आपकी क्यूब नंबर। ठीक है बच्चों, देखो हमारा सहभाज्य संख्या तक हो चुका है। 9 नंबर से स्टार्ट करेंगे अनुक्रमांक संख्या। अनुक्रमांक संख्या क्या होती है बच्चों, किसी को पता है ये? क्या होती है अनुक्रमांक संख्या? किसी को नहीं पता? इंडेक्स नंबर। आप नोटबुक लेंगे या फिर टेक्स्ट बुक लो, जब पहला पेज खोलेंगे ना तो उसमें अनुक्रमानिका होती है। क्या होती है? अनुक्रमानिका, जिसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। खोल के देख लो आपका नोटबुक जो होगा। देखो जरा पहला पेज देखो, एकदम सबसे पहला पेज नहीं है, इसमें डुप्लीकेट बुक में नहीं रहता है। देखो यहाँ पे जो दिया गया है ना आपका, देखो इसमें ना इंडेक्स दिया गया है। क्या दिया गया है? इंडेक्स। दैट मीन्स आपकी ब्रांडेड बुक होगी ना तो उसमें इंडेक्स आपका दिया ही होगा। इंडेक्स मतलब ये होता है अनुक्रमांक, अनुक्रमानिका। इसमें क्या होता है बेटा? अनुक्रमांक, अनुक्रमानिका का सिंपल सा मतलब होता है एक से शुरू होने वाली संख्याएं। ठीक है, अनुक्रमानिका एक के बाद एक। ठीक है, तो अनुक्रमानिका में सिर्फ इतना याद रखना कि क्रम से आने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग? अनुक्रमांक संख्या, इंडेक्स नंबर बोलते हैं। और अनुक्रमानिका या फिर अनुक्रमांक संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा, नॉर्मली होता है n+1। मतलब किसी भी संख्या के बाद वाली संख्या को हम लोग कहते हैं अनुक्रमांक संख्या। जैसे कि एग्जांपल 10 की अनुक्रमांक संख्या कौन सी है? 11। उसके बाद वाली संख्या 9 की अनुक्रमांक संख्या 10। 25 की अनुक्रमांक संख्या 26। 100 की अनुक्रमांक संख्या 100। मतलब उसके बाद वाली संख्या ही क्या होती है? अनुक्रमांक संख्या होती है। क्लियर हो बच्चों? इसके बाद देखेंगे आपका अगला दिया गया है व्यस्त संख्या। व्यस्त संख्या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेसिप्रोकल नंबर। रेसिप्रोकल नंबर एग्जैक्टली इसकी परिभाषा किसी को पता है क्या? रेसिप्रोकल नंबर। यस बेटा बताओ। दो संख्या का गुना एक हो तो दो नंबर एक दूसरे की संख्या कहते हैं। देखो बेटा, रेसिप्रोकल नंबर में ये बताया गया है कि जब दो संख्याओं का गुना व्यस्त संख्या, व्यस्त संख्या की परिभाषा क्या है बच्चों? जब दो संख्याओं का गुना एक हो।
क्या? दो संख्या जब दो संख्याओं का गुना कितना हो? एक। एक हो। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुना करने पे एक आएगा, बताओ जरा। एक गुना में एक। और दूसरी संख्या बताओ जिनका गुना करने पर एक आता हो। 2 गुणा में 1/2. 2 गुना में काही भी सांगता है पूरा, मला यांच्यावर भरोसाच नाही काही। चल तुम बताओ क्या आएगा इसका आंसर? 3/4 कितना? 3/4 को वेस्ट कर दो। 3/4 को व्यस्त करो। देखो बेटा व्यस्त संख्या एग्जैक्टली होता क्या, सिंपल सा बताता हूँ। व्यस्त संख्या की अगर परिभाषा देखोगे तो इसमें परिभाषा ये होती है कि जब दो संख्याओं का गुना कितना आता हो? एक। मतलब दो संख्याओं का गुना, देखो दो संख्याओं का गुना बराबर एक आता हो, ठीक है। अब वो दो संख्याएं हैं कौन सी जिनका गुना करने पर एक आता हो? तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है पता है? जो संख्याएं होती हैं उनका अंश और हर इनकी अदला बदली करते हैं सिंपल। जैसे कि 2 की व्यस्त संख्या देखेंगे तो ये हो जाएगी 1/2, ठीक है। कैसे? जिसका हर कुछ नहीं होता उसका हर कितना होता है? 1। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/1 की व्यस्त संख्या देखेंगे 1/2। जब इन दोनों संख्याओं का आप गुना करते हो तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 और 2 एकम 2। 2/2 बोले तो कितना आता है? 1 आता है। देखो इनका गुना कितना आ गया? 1 आ गया कि नहीं? तो इसकी परिभाषा ये होती है कि जब दो संख्याओं का गुना करने पर कितना आता हो? 1। इसको स्टार मार्क कर लेना बेटा इस संख्या को, पता है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो उसमें डायरेक्टली बोलेगा कि 20 एक संख्या दी रहेगी, उसका गुणाकार व्यस्त क्या होगा। एक सवाल लिखा होगा बड़ा सा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में, तो और पूछा जाता है डायरेक्टली किसका गुणाकार व्यस्त क्या होगा, ठीक है। तो उस जगह पे आपको पता होना चाहिए कि व्यस्त संख्या एग्जैक्टली होती क्या है। तो व्यस्त संख्या में क्या बताया कि P/Q के फॉर्म में कोई भी संख्या होगी, इसकी व्यस्त संख्या अगर देखेंगे तो अंश का हर करते और हर का क्या करते? अंश करते। मतलब ये Q बटे क्या हो जाएगी? P हो जाएगी। जब इनका गुना करते हो तो ये गुना करने पर कट जाती है ऊपर नीचे, और कटने के बाद कितना बचता है? 1 बचता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, लिख लो फटाक से इतना। देखो बच्चों व्यस्त संख्या अपने को पता चल गई कि अंश का हर करते और हर का अंश करते। अब ये बताओ -20 की विरुद्ध संख्या क्या होगी? -20 की सॉरी व्यस्त संख्या क्या होगी? -20 की व्यस्त संख्या बता दो जरा। +20 नहीं, व्यस्त संख्या पूछ रहा हूँ, विरुद्ध नहीं पूछ रहा हूँ। व्यस्त संख्या -1/20। आपको क्या करना है? अंश का हर करना और हर का अंश करना। यहाँ पे माइनस का कुछ लेना देना नहीं है, ये बात ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। अगला देखो, इसके बाद देखेंगे हम लोग विरुद्ध संख्या। क्या देखेंगे? विरुद्ध। विरुद्ध संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? अपोजिट नंबर। अपोजिट नंबर। अपोजिट नंबर किसी को पता है क्या होता है एग्जैक्टली? कौन का आइडिया आएगा? देखो बच्चों, जो विरुद्ध संख्या होती है इसकी सिंपल सी परिभाषा ऐसी होती है कि जब दो संख्याओं का योगफल 0 आता हो। क्या बोला? जब दो संख्याओं का योगफल कितना आता हो? 0 आता हो। योगफल म्हणजे काय असतो? बेरीज। काय असतो? बेरीज, एडिशन। अब ये बताओ ऐसी कौन सी दो संख्याओं को जोड़ेंगे कि जिनका योगफल 0 आ जाएगा? ऐसी कौन सी दो संख्याओं को जोड़ेंगे जिनका योगफल 0 आ जाएगा? बताओ। -2 + 2 0 + 0 क्या आएगा? 0 + 0 = 0। ये ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई संख्या बताओ जिनका योगफल 0 आता हो। -2 + 2 इसके अलावा क्या आ जाएगा? -2 + 2। देखो बच्चों सिंपल सी बात क्या होती है पता है? अगर 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बराबर है, 2 में से 2 माइनस करेंगे। एक्चुअली ये माइनस नहीं किया, प्लस किया, क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते थे -2 + 2। दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं और दो संख्याओं को जोड़ने पर आंसर कितना आना चाहिए आपका? 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों ये बात ध्यान में रखना, विरुद्ध संख्या में क्या होता है कि संख्या समान होती है, सिर्फ उनमें चिन्हों की अदला बदली होती है। एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा। देखो बच्चों विरुद्ध संख्या समझना सर्वना? विरुद्ध संख्या समझ में आया क्या सबको? गोपाल, अभिषेक समझ लगा? देखो बच्चों विरुद्ध संख्या का सिंपल से वापस से बता रहा हूँ। विरुद्ध संख्या का मतलब क्या होता है पता है? उसमें संख्या समान होगी। जैसे कि मैंने अगर बोला 20, तो 20 की अगर विरुद्ध संख्या बोला तो क्या आ जाएगी? -20। संख्या समान होगी, सिर्फ उनमें चिन्हों की अदला बदली होगी। क्या होगी? चिन्हों की अदला बदली। एक प्लस में होगी तो दूसरी किस में होगी? माइनस में। सिर्फ इतना ही दिमाग में रखो, बाकी इसमें ध्यान ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अभी बताओ -2/3 की विरुद्ध संख्या क्या होगी? बताओ क्या हो जाएगी? -3/2। बेटा विरुद्ध संख्या थोड़ी, व्यस्त संख्या थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, तो विरुद्ध संख्या पूछ रहा हूँ। क्या करना, संख्या सेम होती है, संख्या में कुछ भी बदलना नहीं है, सिर्फ माइनस को प्लस करना था। तो इसकी जो विरुद्ध संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी। आता समझ लगा? व्यस्त संख्या में क्या होता है बेटा? अंश और हर बदलता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं सिर्फ। और जो व्यस्त विरुद्ध संख्या होती है, विरुद्ध संख्या में सिर्फ चिन्ह बदलता है। क्या बदलता है? चिन्ह। प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस होगी तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। सिर्फ इतना ही बदलेगा, बाकी इसमें कुछ बदलेगा नहीं ना। ओके, अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो अब मुझे ये बताओ 17 की विरुद्ध संख्या क्या है? क्या है? वेरी गुड। 19/20 की विरुद्ध संख्या बताओ। -19/20। क्लियर हो गया? मतलब इसमें अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लिख लो। अगला दिया गया वर्ग संख्या। क्या दिया गया? वर्ग संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली होता क्या है? दो संख्या का मतलब किसी संख्या का 2 बार गुना, उसका जो होता है वो यस, किसी भी संख्या का 2 बार गुना करना मतलब क्या होता है? वर्ग संख्या होता है। जैसे कि आप लिखेंगे 2 का वर्ग, जिसका भी घातांक, जिसका भी पावर 2 होता है वो होती है वर्ग संख्या। ठीक है, अभी 2 का घातांक 2 मतलब क्या हो गया? इसका 2 का गुना कितने बार करेंगे? 2 बार। किसी भी संख्या का 2 बार गुना करना मतलब होता है उसका वर्ग संख्या। ये गुना करने पर जो भी आंसर आएगा वो होगी वर्ग संख्या। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। तो 4 क्या है? एक वर्ग संख्या है। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे किसी संख्या का घातांक अगर 3 होगा तो वो क्या हो जाएगी? घन संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? घन संख्या। वर्ग मतलब होता है किसी संख्या का 2 बार गुना करना, और घन मतलब होता है किसी संख्या का 3 बार गुना करना। मतलब 2 का गुना जब 3 बार करोगे तो आंसर कितना आएगा? 6 या 8? 6 या 8? कैसे? 2 2 2 कितना होता है? गुना करने पे 8 होगा, जोड़ने पे कितना होगा? 6। ठीक है, तो ऐसा होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। मतलब 2 की जो वर्ग संख्या है वो क्या है आपकी? 4, और 2 की घन संख्या क्या है? 8 है। ये बात ध्यान में रखना। किसी भी संख्या को अगर इस रूप में लिखते हो तो इसका मतलब जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घातांक, पावर बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाली संख्या होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। मतलब ये होता है आपका बेस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इतना लिखो। इसके आगे हम लोग वर्ग एग्जैक्टली देखते क्या होता है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया वर्ग संख्या, ठीक है, अभी वर्ग संख्या आपको पता चल गया किसी भी संख्या का कितने बार गुना करना? 2 बार। किसी भी संख्या का 2 बार गुना करना मतलब होता है वर्ग संख्या। अब प्रश्न ऐसा आता है कि 1 से 100 तक कुल वर्ग संख्याएं कितनी है? कितनी होती है बताइए जरा? 10। कितनी होती है? 10 होती है। वो कौन कौन सी है बेटा? वो देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा पता है? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। तो 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का वर्ग नहीं करना है। वर्ग संख्या मतलब ये होता है कि गुना करने के बाद जो उत्तर मिलेगा वो वर्ग संख्या होनी चाहिए। जैसे कि 1 का वर्ग देखेंगे तो कितना आता है? 1। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 7 का वर्ग 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो इसका मतलब बेटा जो यहाँ पे आपको उत्तर मिल रहा है ना वो वर्ग संख्या है, ये वाला वर्ग नहीं है। ऐसे तो लिखेंगे तो 1 से 100 तक भी वर्ग लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये अगर 1 से 100 तक देखेंगे तो कुल 10 वर्ग संख्याएं। कितनी? 10। वो कौन कौन से आपको बताया? पहली वर्ग संख्या 1, दूसरी 4, दोनी 4 वर्ग संख्या, ये आंसर आता है आपका। यही आपको याद कराना है मुझे, ठीक है। एक की पहली वर्ग संख्या 1, दूसरी वर्ग संख्या 4, फिर क्या आएगी 9, फिर 16, फिर इसके बाद 64, उसके बाद 100, उसके बाद जो आएगी 121 आएगी जो कि 100 से बड़ी हो जाएगी। तो सिंपल सा मतलब ये 1 से 100 तक देखेंगे कुल 10 वर्ग संख्याएं। कितनी? 10। वो कौन कौन सी देखो? पहली 1, फिर 4, 9, 16, 25,
36, 49, 64, 81 और 100। देखो बच्चों, घन संख्या क्या होती है पता है? जब किसी संख्या का कितने बार गुना होगा? 3 बार। किसी भी संख्या का पावर अगर 3 होगा तो घन संख्या मिलेगी। देखो कैसे, जैसे कि a की पावर लिखा 3, इसका मतलब a का मल्टीप्लिकेशन कितने बार होगा? 3 बार मल्टीप्लिकेशन होगा। नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? आधार, बेस। ऊपर वाली संख्या क्या होती है? पावर, घातांक। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि घन संख्या बोले तो किसी भी संख्या का 3 बार गुना करना। अब 1 का घन बोले तो क्या आएगा? 1 गुना में 1 गुना में 1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है। 2 का घन देखेंगे तो 2 गुना में 2 गुना में 2, 8, जो कि अभी अपन ने देखा था। 3 का घन 3 गुना में 3 गुना में 3, मतलब 27। और 4 का देखेंगे घन तो 4 गुना में 4 गुना में 4 कितना आ जाएगा? 64। और 5 का घन देखेंगे तो 5 गुना में 5 गुना में 5 बराबर 125। तो बेटा इसके ऊपर सवाल ऐसा पूछा जाता है कि 1 से 100 तक कुल कितनी घन संख्याएं हैं? तो 1 से 100 तक देखेंगे बेटा तो यहाँ पे 1 से 100 तक कितनी घन संख्या आती है? 4। ये 100 के ऊपर निकल गई। 125 है जो 100 के ऊपर हो गई। इसका मतलब 1 से 100 तक कुल 4 घन संख्याएं। कितनी? 4 घन संख्याएं हैं। और उनका योगफल पता है कितना आता है? अगर इन सबको जोड़ोगे तो इनका योगफल ना 100 आ जाएगा। कितना आएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर हुआ? लिख लो। देखो बच्चों, त्रिकोणीय संख्या, त्रिकोणीय संख्या की सिंपल सी परिभाषा बताता हूँ। जब दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं को गुना करते हैं, क्या करते हैं? जब दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुना करते हैं और गुना करने के बाद जब उसको हाफ करते हैं, आधा करते हैं, और जो भी आधा करने पर उत्तर मिलेगा वो होती है आपकी त्रिकोणीय संख्या बेटा। ठीक है। देखो इसकी परिभाषा क्या बताई कि जब दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुना का आधा उत्तर आता है, वो त्रिकोणीय संख्या होती है। इसका जो सूत्र होता है बेटा त्रिकोणीय संख्या निकालने का, त्रिकोणीय संख्या निकालने का सूत्र वो क्या होता है पता है? n एक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे बोला दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुना। ठीक है। अभी n एक प्राकृतिक संख्या है तो इसकी लगातार मतलब आगे आने वाली संख्या क्या होगी? n+1, उसमें 1 जोड़ेंगे तो अपनी अगली संख्या मिल जाएगी। और जब इसको आधा करते हो तो आपको क्या मिलती है? त्रिकोणीय संख्या मिलती है बेटा। क्या मिलती है? त्रिकोणीय संख्या। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना कि यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि 1 से 100 तक कुल त्रिकोणीय संख्या, कुल त्रिकोणीय संख्या कितनी है? 13 है। कितनी है बेटा? 13 है। और उनका योगफल, उनका योगफल आता है बेटा 455। ठीक है। तो आगे क्या करेंगे आप लोग? ये लिख लो। इसके बाद देखते कि वो 13 की 13 त्रिकोणीय संख्या है कौन सी। लिखो। देखो त्रिकोणीय संख्या का सूत्र क्या बताया, बताओ जरा। ये सूत्र होता है बेटा n+1/2। मतलब एक कोई प्राकृतिक संख्या होगी, उसकी अगली संख्या में गुना करने के बाद आपने आधा किया तो आपको क्या मिलती है? त्रिकोणीय संख्या मिलती है। 1 से 100 तक कितनी त्रिकोणीय संख्या बताइए? 13 त्रिकोणीय संख्या है। बराबर है। अब ये जो 13 त्रिकोणीय संख्या है वो निकालेंगे कैसे? देखो n की जगह पे हमें सबसे पहले रखना है 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। बराबर है कि नहीं? तो n की सबसे पहले वैल्यू रखेंगे 1, और इस फॉर्मूले में अगर आप लोग पुटअप करते हो वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद आपको पहली त्रिकोणीय संख्या मिल जाएगी। जैसे कि n की जगह पे कितना रखना है? 1, ब्रैकेट के बाहर इसका मतलब गुना होता है। n में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, मतलब 1+1। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 1+1 बटे में कितना? 2। ओके। अभी 1 गुना में कितना हो जाएगा? 1 और 1 बटे में कितना? अब देखो जिसको कट करते आए तो डायरेक्टली कट कर लो, अगर कट करते नहीं आता है तो 2 एकम
2 और यहाँ पे 2। अब 2 को 2 से भाग दोगे तो कितना बचेगा? 1। तो पहली त्रिकोणीय संख्या कौन सी बेटा? 1। तो इसमें सबसे पहला सवाल ये बन जाता है कि सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या, सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या कौन सी है? 1 है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है बेटा? 2 नंबर पे देखेंगे, ये 1 नंबर की संख्या होगी, 2 नंबर की संख्या, n की वैल्यू कितनी रखेंगे अभी? 2। n की वैल्यू जब 2 रखते हो तो 2 का गुना किसमें करेंगे बताओ? 3 में। 2 का गुना 3 में, अगली संख्या में गुना करेंगे। क्या करेंगे? अगली संख्या में। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुना का आधा। अब 2 लगातार प्राकृतिक संख्या बोले तो पहली 2 है तो उसकी अगली संख्या कौन सी हो जाएगी? 3 बटे में कितना? 2। अगर जिसको कट करते तो डायरेक्टली 2 और 2 कट गया, कितना बचा? 3। दूसरी त्रिकोणीय संख्या है। 3 नंबर की त्रिकोणीय संख्या देखो, n की वैल्यू कितनी रखेंगे? n की वैल्यू बोलते चलो 3। यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे इसको? 3 गुना में कितना? 4 बटे में कितना? 2। यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? कौन सा कट रहा है? 4 कट रहा है। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे बचा 3 गुना में 2, कितना आता है? 6। तो 3 नंबर की त्रिकोणीय संख्या कौन सी है? 6। तो एक आप क्या काम करना है आपको? 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरीके से 13 त्रिकोणीय संख्या आपको पूरी निकालनी है। चलो स्टार्ट हो जाओ। आपकी जो पहली त्रिकोणीय संख्या आई होगी वो कितनी आई होगी? 1। इसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद 10, उसके बाद 15, इसके बाद 20, इसके बाद 28, उसके बाद 30, उसके बाद 40, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये आपकी 13 त्रिकोणीय संख्या है। ठीक है, जो आपने 1 से 100 तक देखी, कुल 13 त्रिकोणीय संख्याएं थी। अगर इन सबको जोड़ोगे ना तो आपका योगफल जो आएगा वो कितना आएगा? 455 आएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ लेना एक बार। अब ये बच्चों बताओ, जो भी आज हुआ इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ डाउट है क्या? पक्का? यस और नो? ये मतलब डाउट है तो यस क्यों बोल रहे हो यार? मतलब डाउट है तो यस बोलो, नहीं है तो नो बोलो। डाउट है क्या? पक्का? कल मैं पूछने वाला हूँ बेटा, ये बात ध्यान में रखना। कल जहाँ तक ये संख्याएं अपनी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, सैटरडे को टेस्ट रहने वाला है। सैटरडे को 2 टॉपिक के ऊपर टेस्ट होगा। कौन सा पता है? एक तो ये संख्या पैटर्न के बेसिक क्वेश्चन होंगे और इसके बाद आपका दिशा, और आपको जो बेसिक फॉर्मूले दिए थे वो, ये 3 चीजों के लिए तैयार रहना। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम? यस। ठीक है, तो कल सबने रिवीजन कर लिया था बेटा? रिवीजन हो गया सबका। ऐसी कोई संख्या है जो संख्या समझ में ना आई हो अभी तक? जितनी संख्या, कल का वीडियो शायद अपलोड नहीं किया अभी, है ना? तो क्या करूँगा, आज का जो बचा खुचा है वो दोनों ऐड करके साथ में अपलोड कर दूंगा, एक ही वीडियो में हो जाएगा, है ना? और लगभग 9-10 संख्याओं का वीडियो अवेलेबल है। एम आई राइट? किसी ने देखा नहीं होगा, जो गायब थे उन्होंने भी नहीं देखा होगा, मुझे पता है। मुझे ऐसा लगता है धीरू भाई अंबानी, टाटा, बिरला, मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क, बिल गेट्स के बाद जो सबसे बिजी पर्सन है ना, अपने अकेडमी में ही बैठे हुए हैं। सारे बिजी लोग हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है कि नहीं? दुनिया भर का काम है हमारे पास, कैसे का टाइम मिलेगा? उनके पास तो टाइम ही टाइम है कि नहीं? वो दिन भर बैठे रहते हैं, कुछ काम धंधे नहीं उनके पास, लेकिन अपने पास इतने काम धंधे। मित्रों को बर्थडे विश करना है, सबको गुड मॉर्निंग गुड नाइट का रिप्लाई भी करना है, 4 दोस्त आए कि तुम के साथ घूमने के लिए भी जाना है कि नहीं? बराबर है क्या? यस और नो? आओ नाही आओ, म्हणजे मनापासून तर सांगता नाही, मग हो नहीं चालू है। बरं ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो संख्याओं में हमने कहाँ तक देखा था, एक बार बता दो जरा, कहाँ तक हो गया था अपना? त्रिकोणीय संख्या हो गया था। अच्छा, त्रिकोणीय संख्या क्या होती, कौन मुझे बताएगा? त्रिकोणीय संख्या क्या होती है? त्रिकोणीय संख्या की परिभाषा बता दो मुझे। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने के बाद जब उसको आधा करते हैं तो हमको क्या मिलता है? त्रिकोणीय संख्या मिलती है। बेटा ये जो परिभाषा वगैरह है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट डजंट मीन यू आर गोइंग टू राइट लाइक जैसा लिखा है वैसी पेपर में लिखना नहीं है। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली परिभाषा क्या होती है, आपको समझना है और वही आपको बताना है। ओके, आप दिन भर ना खून पिएंगे बर्थडे विश करने के लिए, दिन भर। अरे वो हाँ भाई बोल।
थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं। ठीक 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 ठीक, बहीण तुला कॉल करू मी थोड्या वेळाने क्लासमध्ये. आधी हॅपी बर्थडे आणि एक गुड न्यूज, तिला जॉइनिंग भेटली आहे इथे भुसावळमध्येच. निशा नारेकर, इसकी बहन, विद्या की बहन है ना, पड़ोसी थी हमारी. ये सब पड़ोस में ही रहते, पता है, ये लड़कियां पड़ोस में ही रहती है. यावल के कई सारे बच्चे 7 से ज़्यादा बच्चों को जानते हैं, इसलिए यावल से ना यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, बाकी कोई रीज़न नहीं है, ये बात ध्यान रखो. यावल तालुका ऐसा है जहाँ पे लगभग मेरे 300 से ज़्यादा बच्चे नौकरी पे लगे हुए हैं, मोर देन 300. यावल में लगभग 5 साल था. कितने साल? 5 साल ना. ये तो चिल्लर थे, 7वीं 6वीं 5वीं में थे ये जब पढ़ते थे, पूरा जब क्लास था अपना. ठीक है. हाँ नहीं, 5वीं 6वीं से, तब से उनका टारगेट था कि 10वीं कंप्लीट होगा और सर के पास जाऊंगा, ऐसा टारगेट था इनका. और ये आ गए, और जहाँ तक इस साल इनका सिलेक्शन भी हो जाएगा. चलो देखो बच्चों, त्रिकोणीय संख्या की परिभाषा ये बताइए कि जब दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुना करने के बाद उनको आधा करते तो हमको क्या मिलती है? त्रिकोणीय संख्या मिलती है. सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या क्या थी? 1. सबसे बड़ी त्रिकोणीय संख्या बताई नहीं जा सकती. 1 से 100 तक त्रिकोणीय संख्याएं कितनी है? 13. 2 अंकों की सबसे बड़ी त्रिकोणीय संख्या 97. 2 अंकों की सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या 10. 2 अंकों की सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या 10. और 1 अंकों की सबसे बड़ी त्रिकोणीय संख्या 6. 1 अंकों की सबसे बड़ी त्रिकोणीय संख्या कौन सी है? 6. इतना क्लियर हो बच्चा? इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी बची. वर्ग संख्या हो गया था, घन संख्या हो गया था, दशमलव. अच्छा हाँ, लिखो जरा परिमेय संख्या. 14 नंबर होगा ना शायद. ये 13 की 14 नंबर कितने नंबर की संख्या है? 15 नंबर की. ठीक है, देखो इसमें लिखोगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या. बेटा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या 2 संख्याएं. कितनी? 2 संख्याएं. वो कौन कौन सी? देखो एक्चुअली लिखते इसको परिमेय संख्या है. एक तो होती है आपकी परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या. आज याद दिलाना अपने को ब्लैक मार्कर लाना है, क्योंकि इससे थोड़ा क्लियर कम दिखाई देता है. याद दिलाना, दोपहर में 2 दिन से भूल जा रहा हूँ मैं. ठीक है, देखो बेटा, एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या. परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर. ये क्या होता है? IR लगा दो आगे से बस. इरेशनल नंबर. अब बेटा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर भूलता क्या है? कुछ आइडिया है किसी को थोड़ा बहुत? सर परिमेय संख्या को P और Q को कॉमन लिखते हैं और उसका हर कभी भी शून्य नहीं आता. ओके. और अपरिमेय का P और Q के कॉमन लिखते हैं, उसका हर शून्य आ सकता है. बराबर है. बस देखो बच्चों, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों ना P अपॉन Q के फॉर्म में होती है. किसमें? P अपॉन Q का फॉर्म. ये P अपॉन Q का फॉर्म क्या था? देखो P अपॉन Q, इसको आप बोलते हो अंश, और ये क्या होता है आपका? हर होता है. ठीक है, तो ये जो दोनों संख्याएं ना P अपॉन Q के फॉर्म में ही होगी. सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो परिमेय संख्या आती है, जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, ये कभी भी 0 होगा नहीं. तो डायरेक्टली ये बात रखो, यहाँ पे जो Q होगा वो कभी भी 0 होगा नहीं. ये बात ध्यान रखो. और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो Q है वो 0 हो सकता है. 0 हो सकता है. आप 0 क्यों हो सकता है, इसकी दूसरी परिभाषा बताता हूँ सीधा सा. देखो, एक तो होती है साधा परिमेय संख्या. आपकी क्या होती है? साधा परिमेय संख्या. अब साधा परिमेय संख्या ये होती है जब कोई भी संख्या P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी हो, कोई भी संख्या हो, वो पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है. ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में आ गई तो वो क्या होती है? साधा परिमेय संख्या. समझ में आया बेटा? तो इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हो, अंश और हर के रूप में लिखी गई कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है जिसका हर शून्य ना हो. ठीक है,
यहाँ पे आ परिमेय आ जाएंगे बेटा, तो आ परिमेय में क्या होता है पता है, कोई भी ऐसी संख्या p अपॉन q के फॉर्म में लिखी हो, p अपॉन q का मतलब होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये जो संख्याएं होती है ना p अपॉन q के फॉर्म में होगी, लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जो नीचे छेद होता है, हर होता है, वो क्या आ जाता है आपका शून्य, और शून्य आने का मतलब ये होता है कि वो संख्या कंप्लीट कभी भी डिवाइड होगी नहीं। तो यहाँ पे दूसरी परिभाषा ये आती है कि ऐसी कोई भी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में होगी और उसका रूपांतरण, मतलब जब आप भाग देते हो उसका रूपांतरण अनंत दशमलव में होता है, मतलब वो कभी कभी भी पूरी पूरी कटती नहीं है। समझ में आया बेटा? यहाँ पे क्या हो गया, एक संख्या ऐसी जो पूरी पूरी कट जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, वो पूरी संख्या कभी कटती नहीं है, उसका रूपांतरण हमेशा अनंत दशमलव में आता है। क्लियर हो बच्चों? तो यहाँ पे हो गया साधा परिमेय संख्या, और यहाँ पे क्या हो गया, साधा अपरिमेय संख्या। इसमें आपको परिभाषा बता दी। यहाँ पे क्या होता है, ऐसी कोई भी संख्या जो p अपॉन q के फॉर्म में होगी और q कभी भी ये शून्य नहीं होगा। यहाँ पे साधा परिमेय में क्या हो गया, p अपॉन q के फॉर्म में कोई भी संख्या होगी और यहाँ पे जो q है वो शून्य के बराबर हो सकता है, या फिर ऐसी संख्या जो कि अनंत दशमलव में रूपांतरित होती हो। क्लियर हो बच्चों? ठीक है। इसमें ना 2 नंबर की संख्या आती है, दशमलव परिमेय संख्या। क्या आती है? दशमलव परिमेय संख्या, दशमलव परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? डेसिमल रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? डेसिमल रेशनल नंबर। ठीक है। दशमलव परिमेय संख्या क्या होती है बेटा? देखो इसकी परिभाषा पहले ध्यान से समझेंगे। दशमलव परिमेय संख्या वो होती है जिसमें दशमलव का आप यूज करते हो, ठीक है, और दशमलव के बाद कोई अंक या फिर अंकों का समूह बार बार आता हो। क्या होता हो? दशमलव के बाद कोई अंक या अंकों का समूह बार बार आता हो, मतलब क्या होता हो? रिपीट होता हो। क्या होता हो? रिपीट होता हो। जैसे कि आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, आपने लिखा 0.121212। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 रिपीट हो रहा है कि नहीं? 12 आ रहा है कि नहीं? मतलब इसका मतलब ये जो कंटिन्यू 12 है ना, कंटिन्यू आता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 1 2 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब जब कोई भी अंकों का समूह रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम लोग बार देते हैं। क्या देते हैं? बार। मतलब ये बार लिखाना, इसका मतलब ये पूरा आगे लिखने की जरूरत ही नहीं, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आगे 1 2 1 2 आते रहेगा। क्लियर हो बच्चों? इसके बाद हो सकता है कि आपने लिखा 3.333 कंटिन्यू आ रहा है। देखो दशमलव के बाद जो 3 है लगातार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब लगातार आ रहा है, इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो दशमलव परिमेय संख्या है। क्या है? दशमलव परिमेय संख्या है। क्लियर हो बच्चों? अब यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पे भी बार डाल सकते हो, तो इसको ऐसे 3.3 के ऊपर बार भी लिख सकते हो। क्लियर हो बच्चों? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। अब ये जो दशमलव परिमेय संख्या लिखी बेटा, इसको ना आवर्ती दशमलव भिन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्ती दशमलव भिन्न। कई बार क्वेश्चन आपको ना परिमेय संख्या नहीं पूछेगा, पूछा जाता है नीचे दिए गई संख्याओं में आवर्ती दशमलव भिन्न कौन सा है। अब आवर्ती का मतलब ही होता है कि रिपीट होना। आवर्ती मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न। क्लियर हो बेटा? आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होते हैं? दशमलव के बाद कोई भी अंक या अंकों का समूह बार बार आता रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 नंबर का जो आ गया आपका, वो आ गया है साधा, सॉरी क्या आ गया? दशमलव अपरिमेय संख्या। क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं सुमित? ठीक है। दशमलव अपरिमेय संख्या, ये क्या है? डेसिमल इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? डेसिमल इरेशनल नंबर। क्या होता है बेटा ये? यहाँ पे आपने लिख दिया दशमलव परिमेय संख्या में क्या लिखा कि पॉइंट के बाद कोई भी अंक या अंकों का घट बार बार आएगा, रिपीट होगा। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा उल्टी होती है, दशमलव के बाद कोई भी अंक या अंकों का समूह बार बार आता नहीं है, मतलब कोई भी अंक रिपीट होता नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव के बाद कोई भी अंक या अंकों का समूह बार बार आता नहीं है, रिपीट होता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे 0.1 2 3 4 5, ये चालू है कंटिन्यू।
कहीं तक भी जाएगा और ये खत्म ही नहीं हुआ कभी। अगला देखेंगे 2.143213987 इस तरीके से चालू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दशमलव के बाद कोई अंक रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। रिपीट मतलब कंटिन्यू आ रहा है क्या? नहीं। और ये अनंत दशमलव तक जाएगा, ये कभी भी पूरी डिवाइड होगी नहीं। तो ऐसे दशमलव भिन्नों को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय भिन्न। अपरिमेय दशमलव भिन्न। क्लियर हो बेटा? लिख लो इतना। इसमें ना 3 नंबर में आ जाएगा कर्निस्थ। कर्निस्थ परिमेय संख्या, सर्ड्स रेशनल नंबर। क्या होता है बच्चों, ये किसी को पता है? आइडिया है? बोलो। जिस संख्या का उत्तर पूर्ण संख्या में आता है उसको कर्निस्थ परिमेय। देखो बच्चों, करनी पता है ना आपको? करनी, हा प्रकारचा चमचा, या प्रकारचा चमचा, ठीक आहे। करणीच्या आत आलेली कोणती संख्याची कीमत पूर्णपणे निघत असेल, मतलब करनी के अंदर कोई भी संख्या आई अगर उसकी वैल्यू पूरी आती हो तो वो होती है कर्निस्थ परिमेय संख्या। जैसे कि 16 का वर्गमूल निकालते आएगा अपने को, क्या रहता है? 4। देखो पूरी वैल्यू आ गई कि नहीं। इसके बाद आपने लिखा 8 और 8 का घनमूल। 8 का घनमूल क्या होता है? 2। इसका मतलब करनी के अंदर ऐसी कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल, घनमूल, चौथा मूल जो भी दिया हो, ठीक है, उसकी वैल्यू पूरी आती हो तो वो जाती है आपकी कौन सी? कर्निस्थ परिमेय संख्या, ठीक है। इसमें दूसरा प्रकार का आता है, वो आती है आपकी कर्निस्थ अपरिमेय संख्या। क्या आती है? कर्निस्थ अपरिमेय संख्या। ये क्या आ जाएगी बताओ? सर्ड्स इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, ये क्या होता है? सर्ड्स इरेशनल नंबर क्या होता है? देखो यहाँ पे आपने क्या दिखा? कर्निस्थ परिमेय संख्या वो थी जो कि करनी के अंदर पूरी उसकी कीमत आती हो, राइट, उसकी वैल्यू निकलती हो। यहाँ पे जो कर्निस्थ अपरिमेय संख्या आ जाएगी, इसमें क्या होता है? करनी के अंदर अगर कोई वैल्यू आती है उसकी पूरी वैल्यू निकलती नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, 2 का वर्गमूल आएगा क्या? आएगा, लेकिन दशमलव में आएगा और अनंत दशमलव में आएगा, उसकी कंप्लीट वैल्यू आएगी नहीं। इसके बाद देखेंगे 8 का वर्गमूल निकलता है क्या? 8 का वर्गमूल नहीं आता बेटा, तो इसका क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, 2√2 आती है और √2 यहाँ पे दिया गया, मतलब उसकी वैल्यू अनंत दशमलव में आएगी, तो इसकी पूरी वैल्यू आती नहीं है। तो मेरे सिंपल सा बोलने का मतलब यही है बच्चों कि जब कोई भी संख्या करनी में दी हो उसकी पूरी वैल्यू ना निकलती हो, पॉइंट में आती हो, इन्फिनाइट तक जाती हो, तो उन सभी संख्याओं को, करने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? कर्निस्थ अपरिमेय संख्या। इसके पहले आपको कर्निस्थ परिमेय संख्या बताई। कर्निस्थ परिमेय संख्या में क्या बताई? ऐसी संख्या जो करनी के अंदर लिखी हो और उसकी पूरी वैल्यू निकलती हो, कंप्लीट वैल्यू, पूर्णांक में आंसर आता हो, तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं? कर्निस्थ परिमेय संख्या। क्लियर हो बच्चों? अभी यहाँ पे ना इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये 3 संख्याएं जरा एक बार देख लो अच्छे से। जो लास्ट में लिखी है ना संजय दत्त संख्या, कौन सी लिखी है? संजय दत्त। वास्तव मूवी पता है आपको? वास्तव 50 तोला घोड़ा है ना, तो वो संजय दत्त संख्या मतलब ये होती है वास्तव संख्या। क्या होती है? वास्तव संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हो आप रियल नंबर्स। क्या बोलते हो? रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे संजय दत्त को याद रखना, वास्तव संख्या वही होती है कि जो अभी तक आपने जो भी पढ़ी है, ठीक है, जो आप मैथ में यूज करने वाले हो या फिर कहीं पे भी जो संख्या यूज करने वाले, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर दूसरे जो आप सोचते हो आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो रियल नंबर ऐसे है आप यूज करने वाले हो। आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्या पढ़ी, पूर्णांक संख्या पढ़ी, सम विषम जो भी संख्याएं पढ़ी ना, वो सारी संख्याएं कौन सी थी? वास्तव संख्या थी। कौन सी? वास्तव संख्या थी, रियल नंबर्स थे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार संख्याएं देख लो, जरा रिवाइज कर लो। बहुत हो गया लुकुर जुकुर,
बंद कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिख रहा है? ये 0 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? जो शून्य दिया गया है ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या? यस बताओ। अब यहाँ पे सिर्फ बताना, पहला ऑप्शन दिया है परिमेय, दूसरा दिया है अपरिमेय। क्या आ जाएगा इसका बताओ? परिमेय के लिए कितने लोग हैं? हाथ पर करो। परिमेय के लिए कितने लोग हैं? हाँ ऐसा कैसे चालू है हाथ? परिमेय के लिए कितने लोग हैं? कोई नहीं, वेरी गुड, ठीक है। अपरिमेय के लिए कितने लोग हैं? सब बच्चे कुछ उसके लिए हो गया ना, तो अपने लिए तालियां बजा लो, एक बार बजा लो तालियां। अरे बजाओ रे, शर्माओ मत, बजा लो बजा लो बजा लो। नहीं बजाएंगे, शर्म आ रही है कि नहीं? बेटा 0 है ना अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या। पता क्यों? आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या बताई थी कि कोई भी संख्या का हर मतलब नीचे की संख्या P/Q के फॉर्म में लिख रहे थे ना, अंश बटे हर में कोई भी संख्या होगी जिसका Q बराबर 0 होता है वो होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। P/Q के फॉर्म में लिखी गई जहां पर Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा वो क्या होती है? परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। अब बेटा ये 0 आ गया है, अभी बताओ 0 को P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? 0 बटे में a, जिसका हर कुछ नहीं होता है उसका हर कितना होता है? 1 होता है। अब इसका हर 1 आ गया मतलब नीचे वाली संख्या 0 तो नहीं है, मतलब 1 है, और 1 है तो वो कौन सी संख्या है? अब बताओ 0 कौन सी संख्या है? परिमेय या अपरिमेय? परिमेय संख्या है। क्लियर हो बेटा? पहले क्वेश्चन में फेल हो गए अपन यार। ये तो अपन कंफ्यूज होते, कैसे क्या कंफ्यूज होने का नहीं। किसी भी संख्या का अगर हर 0 आता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है, लेकिन अगर 0 नहीं आया तो वो कौन सी संख्या हो जाती है? अब नहीं, परिमेय संख्या। अगर 1 आया तो किसी भी संख्या का हर 1 आया तो क्या हो जाती है? वो परिमेय संख्या। 0 आ गया तो अपरिमेय संख्या है कि नहीं? इतना बात ध्यान में रखना है।